नमस्कार दोस्तों, बेरोज़गार की बात चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा। भाई, आज मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो देखी। मैं चाहता फिर भी जो बात है मैं वो बताता हूँ कि एक चैनल पे तो सारा दिन ये बखान करता है। कहता तो वैसे है कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन बखान उसकी वीडियो देख लो, 100 में से 99 वीडियो में वो एक विशेष पार्टी का ही गुणगान करता रहता है। दूसरा भाई, एक मास्टर जी हैं, वो बोल रहे थे कि भाई मैं जो बीजेपी के सीएम हैं सैनी साहब, उनके अगेंस्ट फार्म भरूंगा और भाई उनको टक्कर दूंगा, वोट मुझे मिले या ना मिले, मैं उनकी अंतरात्मा को जगा दूंगा। तो भाई उस मास्टर जी के बारे में मैं पहले तो यही बात कहूँगा फार्म भरने की कि भाई 5 तारीख को फार्म निकले थे और 12 तारीख लास्ट थी। इतने दिन में भी जब आप फार्म भरना था तो अरुण की सीट भी क्लियर हो चुकी थी पहले ही कि भाई सीएम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे लाडवा से। तो भाई आपने कागज़ कंप्लीट क्यों नहीं किया? बोल रहे कि मेरे कागज़ भाई फलाने अफसर ने पूरे नहीं होने दिए, दिखड़े ने पूरे नहीं होने दिए। भाई पहले कहाँ थे? इतने दिन में कागज़ कंप्लीट क्यों नहीं किए जब आपने इलेक्शन ही लड़ना था? तो ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, व्यू पाने के लिए ड्रामे कर रहा था। दूसरा भाई, मास्टर का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो समाज में जहर घोले। वो अपने आप को मास्टर कहता है कि मैं मास्टर हूँ, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं कभी तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कभी मैं आज तक था, कभी मैं कल तक था। भाई मास्टर आदमी होके कभी भी ऑथेंटिक ये नहीं बोलता व्यू में कि भाई मैं फला पार्टी का समर्थन हूँ, आप फला पार्टी को सपोर्ट करो और उस पार्टी को गिराओ और उसको बढ़ाओ। भाई मास्टर समाज में कभी भी धोखा नहीं देता, जैसा ही इसने बच्चों के साथ धोखा दिया खाली व्यू पाने के लिए, बच्चों की भावनाओं के साथ खेल गए। सरकार तो राजनीति करे, समझ में आता है, उनका काम ही राजनीति का है। भाई विपक्ष राजनीति करे, समझ में आता, उसका भी काम राजनीति करने का है। लेकिन मास्टर होके राजनीति करे और वो बच्चों के साथ उसी चैनल पे, जिस चैनल पे वो पढ़ाया करता है, और कहता है भाई मैंने एक चैनल और बना लिया, उस पे भाई जुड़ जाओ, कभी ये मतलब सरकार हैंग कर ले, चैनल को डिलीट कर दे, तो बोले हम अपनी बात उधर साझा करेंगे। भाई सोचने की बात है, समझने की बात है। लोकतंत्र है, कोई कहीं भी वोट दो, किसी भी कैंडिडेट को दो, किसी भी पार्टी को दो, लेकिन मास्टर के द्वारा ये प्रायोजित नहीं किया जाता कि मैं फला पार्टी का सपोर्टर था तो क्योंकि अगर कुछ ऐसा कहूँगा तो भाई मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। दोस्तों, अब बात आते हैं मेन ये है कि हरियाणा सरकार ने 52 दिन पहले ही कैबिनेट ने मिलकर फैसला कर लिया, राज्यपाल को ज्ञापन दे दिया, यानी कि तुम्हारी भर्ती अब इलेक्शन से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अब सरकार ही नहीं है, एचएससी बॉडी है, वो काम कर रही है। एचएससी बॉडी भंग नहीं हुई है, लेकिन एचएससी बॉडी आचार संहिता में इतना ही कर सकती है कि वो एग्ज़ाम ले सकती है। तो जो बच्चे अभी 10 ग्रुप के हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। आज उनकी फाइनल लिस्ट भी आएगी 4 गुना की, और वो बच्चे अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें और एक कंटेंट बढ़िया पेश करें, ताकि मेहनत करें। हो सकता है कि अगली सरकार भर्ती विड्रा ना करके और बोर्ड को भंग ना करके आपकी भर्ती कंप्लीट कर दे। बाकी मुझे लगता है कि अगली सरकार जो अगर बीजेपी की नहीं आई, दूसरी पार्टी आ गई, क्योंकि क्या होता है कि जो एचएससी बोर्ड में है, ये चेयरमैन है, मेंबर हैं, इनको उसी पार्टी का माना जाता है
और वे उसी पार्टी का लगाते हैं, अपने ही बंदे लगाते हैं, तब मतलब बोर्ड चलाते। कहने को तो स्वायत्त बॉडी है, लेकिन इनमें इंटरफेयर उसी पार्टी के बंदों का होता है जिस पार्टी की सरकार है। तो अगली सरकार आके HSC बोर्ड को भंग कर सकती है। भंग हुआ तो समझो गई फिर भर्ती। विड्रॉ कर लिया तो भी गई भर्ती। कंपलसरी नहीं, अब क्या कर लोगे। इन्होंने कह दिया कि भाई हम मतलब भर्ती निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा तो खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि हम इतने तारीख से कितने निकाल देंगे, जबकि वो मुखिया था और उसका बयान का कोई मतलब भी होता था। ये तो फिलहाल मुखिया भी नहीं है हुड्डा साहब। तो ये अगर जो विड्रॉ कर ले या बोर्ड को भंग कर दे तो आप क्या करोगे। कर सकते हो कुछ, सोच के समझ के विचार कीजिए। समझ में आई हो तो भाई पहले तो ये कहूँगा कि भाई लोकतंत्र है, आप अपनी वोट जहाँ देना चाहो वहाँ दे सकते हो। कभी मेरे को ये सोचो कि मैं फला पार्टी का समर्थक हूँ, फला का नहीं हूँ। भाई मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, चाहे आप निर्दलीय पे दो, नोटा पे दो या किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो। मेरी बात आपको अच्छी लगी, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री राम।